आनंद। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम भगवद गीता यथारूप के दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 39। इसमें बहुत लंबा पर्पट है, तो हो सके तो विल टेक 2 days, क्योंकि आप केवल 15 मिनट के टाइम रखे हैं, इसको पढ़ते ही 15 मिनट चला जाएगा। ऐसा ते भी था संख्ये बुद्धिर्योगे तिमांग शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अभी निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। लोग पद लिखते हैं, वैदिक कोश या निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और जो का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जितने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है। वे भूत काल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में है और भविष्य में प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान में वस्त्र बदल सकते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यह सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसी को वेद में तथा गीता में स्वीकार है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना, यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है, और अनेकानेक जन्म तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव के शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हुआ। हम सोचते हैं इसी पैराग्राफ को आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस श्लोक संख्या 39 से भगवान का शिक्षा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे उस परिवर्तन हुआ है। अभी तक भगवान अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे
उसमें उनको युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए डायरेक्ट प्रोत्साहित कर रहे थे। अभी यद्यपि इसमें पता चलता है युद्ध करने, लेकिन अभी उनका भगवान का उपदेश और विस्तार से व्यापक होने जा रहा है। श्लोक संख्या 11 से 30 तक, लगभग 20 श्लोक में है। इस श्लोक में जो एसाम ते विहिता सांख्य, भगवान कहते हैं अभी तक मैं तुझे सांख्य के बताया था। प्रभुपाद जी ने इसी प्रथम पैराग्राफ में सांख्य का उल्लेख करके उसी की चर्चा की है। हम लोग सांख्य, सांख्य शब्द का अर्थ है कोई संख्या के द्वारा, या आचार्य ने कहें सम्यक रूप से ख्यापन। सांख्य सम्यक मतलब अच्छी तरह से विस्तार से किसी तत्व को वो जानना या बताना, विश्लेषण करना, इसे कहते सांख्य। तो यह क्या तत्व था? न एक मनुष्य के लिए सबसे पहलू अपने को समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस आत्मा हूं। कि देह और देही, इसी बात को बड़े विस्तार से कई उदाहरण के द्वारा भगवान ने इस 20 श्लोक में वर्णन किए। इसी को कहते हैं सांख्य। सांख्य मतलब सम्यक ख्यापना, बिल्कुल डिटेल के साथ कोई चीज को बताना। तो भगवान ने हर प्रकार से प्रमाण आदि दे करके इस सिद्धांत को कि देह और देही, बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा, इसको भी विश्लेषण किए। इसी को कहते हैं सांख्य ज्ञान। अभी तक मैंने सांख्य बता रहा था, भगवान कहते हैं कि शरीर और आत्मा। तो ये अर्जुन ने अभी तक जो अपने पक्ष में थे अड़कर के बैठे, में युद्ध नहीं करूंगा, इसका कारण था इंद्रिय तृप्ति। भले वो अपने आप को सोचे कि नहीं, मैं दया के कारण मैं मेरे संबंधी को नहीं मारूंगा, मार करके राज्य भोग करूंगा। तो राज्य भोग करना भी अपने इंद्रिय के सुख के लिए है, और संबंधियों को न मार करके जीवित देखना, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। दोनों तरह से इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन जैसे सांख्य शब्द का अर्थ किसी चीज को सम्यक रूप से विश्लेषण करके जानना, इस प्रकार योग शब्द का अर्थ भी है जोड़ना। किसके साथ जुड़ना? वास्तविक हमारा एकमात्र योग जो प्रकृति योग है, जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ना, वही आपने अंश जो अंशी के साथ जुड़ना। तो इसी जोड़ने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है इंद्रिय निग्रह। योग इंद्रिय निग्रह, प्राय शास्त्र में सब जगह में कहा गया है। योग का मीन्स इंद्रिय को संयमित करना। इंद्रिय संयम ना करके कोई योग करेगा, ये हंसने का बात है ना। नहीं, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े योग इंस्टीट्यूट में माइनस कराते हैं, हाउ मच यू लूज योर वेट, अपना वेट कितने घटाया। अरे घटाने का जोड़ और घटाने विपरीत अर्थ होता है। जोड़ने मतलब प्लस, घटाना मतलब माइनस। तो घटा करके जो किसी कहेंगे, मैं जो किया मेरे इतने वजन घट गया, तो जुड़ा तो है नहीं। तो ये प्रकार के विचार, मतलब विचार हम नहीं जानते कि जो क्या है, जो का असली अर्थ जोड़ना। भगवान के साथ जीव जो भूले भटके जीव को अपने जोड़ने की जो प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया का सबसे प्रथम आवश्यकता है इंद्रिय को निग्रह करना। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के मारे भगवान से अलग हुए हैं, भगवान से छूट गए हैं, भगवान से हट गए हैं, घट गए हैं। तो अभी जोड़ने के लिए इंद्रिय को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इस इंद्रिय के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा भगवान के साथ जुड़ने के लिए भगवान के साथ जुड़ने की प्रयास करना, उन्हीं को सुख देना, उन्हीं के साथ जुड़ना, वही योग का वास्तविक तात्पर्य है। तो इस जोड़ सांख्य के द्वारा कैसे जोड़ते हैं? सांख्य के द्वारा जो कोई आप वस्तु की, जैसे शरीर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो, और शरीर के अंदर जो शरीरी जो आत्मा है, देह और देही, उसको ठीक से समझ लेने से हम पता चलेगा एक्चुअली हम ये बेकार है, शरीर एक वस्त्र सारा है, हम तो असली जीवित आत्मा, जीवित शक्ति है, जो जीवात्मा है, और हमारा अंशी है भगवान। उनके साथ जुड़े रह करके उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा सारे इंद्रिय का असली कर्तव्य है भगवान को सेवा। अब उसको भूल करके, जो इंद्रिय की असली कर्तव्य, इसी को भूल करके अपने इंद्रिय को अलग से सुख देना, यही अर्जुन का गड़बड़ी था।
चाहे युद्ध करे या ना करे, दोनों तरफ से इसी विचार को देख रहा था। तो भगवान ने इसे इंद्र तृप्ति के विचार से हटाकर योग में लाते हैं। तो योग में लाने के लिए भगवान का जो तरीका है सिखाने का, तो सबसे पहले सांख्य के द्वारा देह और दही के विश्लेषण के ज्ञान को सिखाया। उसके बाद में फिर जोड़ने के लिए फिर कहते हैं कि नहीं, फिर आगे का योग का समय। तो इसमें सांख्य योग को समझाने के लिए आजकल संसार में, समाज में एक सांख्य शास्त्र चल पड़ा है, उसको भी कपिल सांख्य बोलते हैं। लेकिन वो जो कपिल है वो मायावादी कपिल है, निरीश्वरवादी, वो ईश्वर को नहीं मानते। आजकल एक कपिल ऋषि निकले हैं और भगवान ईश्वर को नहीं मानते हैं, निरीश्वरवादी। वो अपने आप को कपिल घोषित करके अब प्रकृति तत्व, भौतिक तत्व को विश्लेषण करके बोलते हम इससे जुड़ जाएंगे। जब हम प्रकृति की डिटेल स्टडी करेंगे, पता चलेगा हम प्रकृति के प्रोडक्ट ही नहीं है, तो प्रकृति से हमने आपको अलग कर देने से फिर हमारा मुक्ति हो जाएगा। तो क्योंकि सांख्य से मुक्ति होता है, तो बोलते हम जो प्रॉपर ज्ञान हो जाएगा प्रकृति क्या है, तो हम प्रकृति से भिन्न पदार्थ है, तो हम प्रकृति से मुक्त हो गए, मतलब हम मुक्त हो गए। तो ये बात हम, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्रभुपाद जी ने हमको सिखाते हैं और हम शास्त्र में पढ़ते हैं। असली सांख्य जो कपिल दिए थे, भगवान कपिल, और ये नास्तिक कपिल में अंतर है। इस नास्तिक कपिल ऋषि से अनेक वर्षों पहले स्वयं भगवान देवहूति माता के पुत्र के रूप में, कपिल रूप में, भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने ये वास्तविक सांख्य ज्ञान को दिए थे। तो इसलिए कपिल कहने से तो उस कपिल को समझेंगे, तो भगवान ने इसलिए प्रभुपाद जी ने बोले देवहूति पुत्र कपिल। ये कपिल का माँ का नाम पता नहीं, लेकिन इस कपिल, भगवान कपिल का नाम देवहूति का पुत्र कपिल, वो साक्षात भगवत अवतार थे, वो निरीश्वरवादी नहीं थे। उनके जो दर्शन है, भागवत में वर्णन है, इस भागवत की संख्या और इस गीता की संख्या लगभग एक ही है। तो इस बात पर हम समझना चाहिए। सबसे पहले जो निरीश्वरवादी संख्या, डुप्लीकेट संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या क्या है, संख्या शब्द का अर्थ समझना चाहिए। और समाज में आजकल डुप्लीकेट संख्या फिलोसफी चल रहा है, उसको भी समझना चाहिए। वास्तविक जो ओरिजिनल भगवान के द्वारा जो संख्या फिलोसफी भगवत गीता में भगवान कपिल दिए हैं, और यहाँ श्री भगवान स्वयं कृष्ण ने बहुत संक्षेप में सम्यक रूप से ख्यापन, मतलब संख्या के द्वारा जो देह और दही के ज्ञान, शरीर और आत्मा के ज्ञान को विश्लेषण किए हैं 20 श्लोक में। इसी को भगवान कहते हैं अविद्यत, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यकता था। क्योंकि भगवान ने श्लोक में आगे समझाएंगे कि अभी तक तो मैंने ये बताया था, अभी मैं और विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो क्या ना, अभी तक तुझे मैं जो ज्ञान बताया था, अभी तुझे मैं ये कर्म बताएगा, बुद्धि योगम, बुद्धि योगम तुम सुनो। इसलिए ध्यान से सुनो। सुनना कितना आवश्यकता है, भगवान बोलते अब ध्यान से सुनो, बुद्धि योगम तुम सुनो, आप मेरे से सुनो। क्यों? ये बुद्धि से क्या मतलब है ना, बुद्धिया युक्त जया पार्थ कर्म बंधन प्रयास। ये बुद्धि की तुझे बताऊंगा, जिस उपाय को बताऊंगा, जिस उपाय से कर्म करने से आप डरते थे पाप को ना, पाप से क्या बचोगे, हर एक प्रकार से कर्म का बंधन से बच जाओ, कर्म बंधन प्रयास से। ये एक उपाय भगवान अभी बताने जा रहे हैं अर्जुन को, जिस उपाय के द्वारा केवल अर्जुन नहीं, हम जितने भी बद्ध जीव हैं, अगर इसी उपाय के अनुसार हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। पाप पुण्य दोनों सब कुछ से बच जाएंगे, और कर्म का बंधन नहीं रहेगा, तो फिर मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे। तो कर्म बंधन से मुक्ति देने वाला जो कर्म करने का तरीका, जो उपाय, जो टेक्निक, वो भगवान अभी शिक्षा देने जा रहे हैं। मतलब भगवान की शिक्षा अभी पहले से जो उपदेश दे रहे थे संख्या शास्त्र आदि, शरीर और आत्मा, उससे बढ़कर के ज्ञान है। इसमें तो केवल ज्ञान भगवान बताए थे, इसमें विज्ञान बताएंगे प्रैक्टिकली, एक कर्म योग। और इसी बुद्धि योग, बुद्धि योग को भक्ति योग कहते हैं। भक्तिमय कर्म ही बुद्धिमान का काम है। तो अभी हमारा समय हो चुका है, हम सोचते हैं फर्स्ट पैराग्राफ और थोड़ा पढ़ लेना, इतना ही प्रभुपाद जी ने बोलते हैं। तो हम कल संभवतः आगे फिर बढ़ेंगे।